दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है जब भी हम लोगों की नेगेटिव बातें सुनते हैं, उनके मुख से अपनी बुराई सुनते हैं, तो हम लोगों की बातें अपने दिल पर लगा लेते हैं और इतना दुखी और निराश हो जाते हैं कि हम खुद को भी बेकार समझने लगते हैं और इसी कारण जीने की इच्छा छोड़ देते हैं। लेकिन उस समय हम यह भूल जाते हैं कि अपने परिवार के लिए हम अनमोल हैं और एक जौहरी की तरह हमारी कीमत केवल हमारा परिवार ही जानता है। इसी बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं यह सुंदर कहानी। किसी कस्बे में प्रसाद नाम का एक व्यापारी रहता था। कोई खास बड़ा व्यापार नहीं था उसका, लेकिन हाँ, इतना जरूर कमा लेता था कि परिवार की गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाती थी। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटियां थीं। सभी सदस्यों में आपस में बहुत प्यार था। प्रसाद स्वभाव से बहुत ही दयालु था। वह सभी जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करता था। गरीब लोगों को अन्न और धन दान करता था। लेकिन कहते हैं ना कि हम सभी में कोई ना कोई कमजोर पॉइंट तो होता ही है। प्रसाद की भी एक कमजोरी थी और वह थी कि उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। जब उसकी मदद के बदले लोग उसकी तारीफ करते तब प्रसाद को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब उसकी मदद के बदले कोई उसकी तारीफ ना करता तो उसे बहुत बुरा लगता। एक दिन की बात है, प्रसाद नगर के चौराहे से होकर गुजर रहा था। चौराहे के पास एक पेड़ के नीचे कुछ लोग बैठे आपस में बतिया रहे थे। तभी प्रसाद के कानों में उनकी बातों की आवाज सुनाई दी। उसने सुना, उनमें से एक व्यक्ति बोल रहा था, अरे वो प्रसाद है ना जो सबकी मदद करता रहता है। मुझे तो लगता है कि जरूर उसमें उसका कोई मतलब छिपा होगा। भला बिना मतलब के कभी कोई किसी की मदद करता है। यह सुनकर बाकी सब लोगों ने भी उस व्यक्ति की हाँ में हाँ भरी। जब प्रसाद ने लोगों के मुख से अपनी बुराई सुनी तो उसे बहुत दुख पहुंचा। वह सोचने लगा, ये वही लोग हैं जो हमेशा मेरे पास आकर मदद मांगते हैं और आज मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में कितना बुरा बोल रहे हैं। सच में आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं रहा। लोगों की बातों से प्रसाद एकदम टूट सा गया। वह हमेशा उदास बैठा रहता। प्रसाद की यह दशा देखकर उसकी पत्नी और दोस्तों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन प्रसाद के मन में नकारात्मक विचार इतने ज्यादा भर गए थे कि उसे लगता कि उसके जीवन का तो कोई अर्थ ही नहीं है, उसे तो मर जाना चाहिए। एक समय की बात है, उसी नगर में एक बहुत बड़े संत पधारे। संत ने नगर के बाहर एक कुटिया में अपना डेरा जमाया। नगर के लोग अपनी समस्याएं लेकर संत के पास जाते और संत उनकी समस्याओं का कोई न कोई समाधान बताते। एक दिन प्रसाद का एक करीबी दोस्त, जिससे कि अपने मित्र की यह दशा देखी नहीं गई, वह प्रसाद को उसी संत के पास लेकर गया। प्रसाद ने संत के चरण स्पर्श किए और उनसे पूछा, गुरुजी, जीवन का अर्थ क्या है? मैंने लोगों की इतनी मदद की, लेकिन बदले में तारीफ करना तो दूर, लोग तो मेरी बुराई कर रहे हैं। उनकी बातों ने मुझे भीतर तक तोड़ दिया है। अब मैं जीना नहीं चाहता। संत ने प्रसाद की बात ध्यान से सुनी, फिर कुछ क्षणों के लिए सोचा और कहा, तुमने इतने लोगों की मदद की है और अब तुम मरना चाहते हो, तो मरने से पहले मेरी भी एक मदद कर दो। सुनो प्रसाद, मेरे पास एक कीमती पत्थर है। तुम इस पत्थर को बाजार में ले जाओ और कम से कम 50 व्यापारी को दिखाकर इसकी कीमत पूछो। लेकिन ध्यान रहे, तुम इस पत्थर को मत बेचना। ठीक है गुरुजी, प्रसाद ने कहा और चुपचाप पत्थर को उठाकर वह चल पड़ा। वह सोचने लगा, गुरुजी ने काम दिया भी तो कितना अटपटा, पत्थर की कीमत लगवाने का। खैर, चलते चलते वह बाजार में पहुंचा और सबसे पहले सब्जी वाली के पास गया। सब्जी वाली को पत्थर दिखाया तो सब्जी वाले ने कहा, इस पत्थर के बदले तो मैं तुम्हें 1 किलो सब्जी दे सकता हूँ बाबूजी। प्रसाद पत्थर लेकर आगे एक कुम्हार के पास पहुंचा। कुम्हार ने पत्थर देखा और झिड़क कर कहा, चल भाग यहाँ से, मेरे पास तो आगे ही मिट्टी पत्थर भरे पड़े हैं। प्रसाद आगे गया तो एक व्यापारी ने पत्थर को देखकर कहा, जरूरतमंद लगते हो, 1 रुपया दे दूंगा। अब दूसरे व्यापारी ने कहा, इसके बदले तो मैं तुम्हें 5 रुपए दे सकता हूँ। इस प्रकार चलते चलते प्रसाद अंत में एक जौहरी के पास पहुंचा।
जौहरी ने पत्थर को उलट उलट कर देखा और कहा, यदि मेरी पूरी दुकान भी बिक जाए तो भी मैं इस पत्थर को नहीं खरीद सकता। इस पत्थर को तो केवल राजा ही खरीद सकता है। प्रसाद ने जौहरी से पत्थर वापस ले लिया और संत के पास वापस पहुंचा। संत को सारी बात बताई। संत ने कहा, सुनो प्रसाद, वह जौहरी सच कह रहा था। यह पत्थर मुझे राजा ने ही भेंट किया था। यह पत्थर सचमुच बेशकीमती है। सुनो भाई, मैंने तुम्हें पत्थर की कीमत लगवाने इसलिए भेजा था कि तुम्हें सच्चाई का एहसास हो जाए कि जैसे इस पत्थर की कीमत केवल जौहरी लगा सकता है, बाकी सब लोगों के लिए तो यह पत्थर या तो बेकार था या फिर इसकी कीमत 1 या 2 रुपए थी। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी कीमत भी केवल तुम्हारे परिवार वाले ही जानते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। तुम भी इस पत्थर की तरह अपने परिवार के लिए अनमोल हो, लेकिन तुमने लोगों की बातों में आकर खुद को बेकार समझ लिया। तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं रहा कि तुम्हारे मरने की बात सुनकर तुम्हारा परिवार तो अधमरा हो जाएगा, उन्हें कितना ज्यादा दुख पहुंचेगा। इसलिए लोगों की बातें अपने दिल से निकाल दो और अपने परिवार के बारे में सोचो। तुम्हारा परिवार तुम्हारे बिना अधूरा है। संत की बातों ने प्रसाद को भीतर तक झकझोर दिया। उसे अपनी गलत सोच पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने संत के चरण स्पर्श किए और उसके कदम उसके घर की ओर वापस चल पड़े, जहां उसका परिवार उसका इंतजार कर रहा था। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।